नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइव जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं वीडियो में जनवरी के पंचांग पे बात करने वाली हूँ कि जनवरी का माह किस प्रकार से रहेगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि जनवरी की जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं या फेस्टिवल्स होंगे, त्यौहार होंगे, वो कौन से हैं, है ना, या किस तारीख पे ये होंगे। तो जनवरी जो है उसे हम पौष मास कहते हैं, ठीक है। वो पौष महीना जो है वो कब तक है वो समझते हैं सबसे पहले। उसके पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि जब कोई भी महीना शुरू होता है तो वो किस नोट पे शुरू हो रहा है। उसके पहले जो साल शुरू हुआ है वो किस नोट पे शुरू हुआ है। उसके लिए उस साल का, अब जैसे मैंने रात के 12 बजे 1 जनवरी 2026 की पत्रिका अगर लगाए तो आप देखेंगे कि जो पंचांग आता है तो वो क्या आता है कि शुक्ल द्वादशी है, कृतिका नक्षत्र है और शुभ योग है। ये पंचांग का जो समीकरण है, कॉम्बिनेशन है, ये बताता है कि ये पूरा साल जो है वो कटकार स्थान मतलब षड्यंत्रकारी, या हम ये कह सकते हैं कि पूरे साल भर इस प्रकार की घटनाक्रम आसपास, इवन वर्ल्डली अफेयर्स में, इवन नेशनल अफेयर्स में, इवन इंडिविजुअल के लाइफ में भी यही एक मोड ऑन रहेगा कि व्यक्ति आइदर षड्यंत्र का शिकार होगा या फिर षड्यंत्र करके प्राप्त करने के लिए जाएगा या फिर षड्यंत्रकारी रहेगा। ये अच्छी चीज़ों के लिए भी हो सकता है और ये बुरी चीज़ों के लिए भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जनवरी का पंचांग क्या कहता है। तो सबसे पहले तो 18 जनवरी तक पौष महीना चलता है, ठीक है। पौष महीना जो है वो ख़त्म होगा और 19 तारीख को माघ महीना शुरू होगी। अगर आप देखेंगे तो 18 तारीख जो है उस दिन पौष अमावस्या भी है। 19 जनवरी को क्योंकि प्रतिपदा लग जाती है तो उस दिन से गुप्त नवरात्रि शुरू होती है जो 27 जनवरी तक रहेंगे, ठीक है। 22 जनवरी को, मतलब इस गुप्त नवरात्रि के टाइम पीरियड में 22 जनवरी को माघी गणपति कहा जाता है। मतलब विनायक की चतुर्थी है उस दिन, मतलब क्योंकि चतुर्थी का दिन है और विनायक की चतुर्थी है। इस महीने का जो फेस्टिवल में आता है तो ये श्री गणेश जयंती निमित्त सेलिब्रेशन भी होता है, ठीक है। अब 14 जनवरी को मकर संक्रांत है। सौर मास मतलब मकर संक्रांत अर्थात सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने वाला है। हर महीने 14, 15, 16, 17 इन 4 दिनों में हमेशा सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करते हैं और मकर संक्रांत को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि इस दिन से उत्तरायण शुरुआत होता है, ठीक है। 25 जनवरी को रथ सप्तमी होती है, मतलब सूर्य जो है वो रथ पर विराजमान होते हैं इस दिन से, ठीक है। अब अगर हम और थोड़ा पीछे जाएं तो 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है। अगर हम उत्तर मतलब नॉर्थ साइड के जो लोगों की बात कर रहे हैं, जो नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये पूर्णिमा से ही माघ महीना शुरू हो जाता है। और ये भी बताया जाता है कि ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये टाइम पीरियड खास करके प्रयाग त्रिवेणी संगम पे माघ मेला मनाया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पे ये मनाया जाता है। उसका बहुत विशेष महत्व होता है क्योंकि माघ गंगा स्नान भी किया जाता है, त्रिवेणी गंगा स्नान भी किया जाता है माघ महीने का, ठीक है। 18 जनवरी को जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि पौष अमावस्या है। अब अमावस्या की जो शुरुआत है, मतलब आरंभ जो है 17 तारीख को हो जाती है रात्रि में। उत्तर रात्रि मतलब 12:03 पे आरंभ होती है अमावस्या और दूसरे दिन 18 तारीख की रात में उत्तर रात्रि कहा जाता है। 1:21 को समाप्ति होती है, ठीक है। 6 जनवरी को अंगारक संकष्टी चतुर्थी है। अब इस दिन चतुर्थी के दिन चंद्रोदय बहुत महत्वपूर्ण है। तो चंद्रोदय कितने बजे होगा? तो 9:22 पे होगा। तो जो लोग चतुर्थी करते हैं, उपवास छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए चंद्रोदय इम्पॉर्टेंट है। चंद्रोदय होने के बाद में उपवास छोड़ा जाता है या चतुर्थी की पूजा की जाती है, गणपति की पूजा की जाती है।
अब एक बात आप सभी के लिए कि जब हम महीने के नक्षत्र देखते हैं कि जो जिन नक्षत्रों की शांति की जाती है, और ख़ास करके उन नक्षत्रों की शांति उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है जो लोग उस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, एक, या फिर उस दिन उनका जन्म हुआ है। तो अगर आपका जन्म नक्षत्र, आगे अब मैं जो नक्षत्र बताने वाली हूँ वो अगर आपके जन्म नक्षत्र हैं और आपके उन नक्षत्र की आपने शांति नहीं करी है, तो आप इस तारीख को उस नक्षत्र की शांति कर सकते हैं, और नक्षत्र शांति करने के ऊपर आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की इंटेंसिटी कम हो जाती है। देखिए, अब जो नए जन्मे जातक होते हैं, उनके माता पिता अगर इसके ऊपर विश्वास करते हैं, ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, तो उन्हें निश्चित ये कर्म करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मातृ पितृ कर्म करके आप अपना धर्म निभाते हैं और आप अपने बच्चे के लिए नए जीवन में और प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। ठीक है, और उसकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ की प्रॉस्पेरिटी को और बढ़ाती है। तो सबसे पहली बात, अगर हम आगे बढ़ें और देखें कि जनवरी में कौन से ऐसे नक्षत्र हैं, कौन सी ऐसी तारीख है। 6 जनवरी को अश्लेषा नक्षत्र है। तो जो बच्चे या जो जातक अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हैं, मतलब चंद्र उनका अश्लेषा नक्षत्र का है, तो वो इस दिन उनकी अश्लेषा नक्षत्र की शांति करा सकते हैं अगर आपने नहीं कराई है। यही रूल बाकी नक्षत्र के लिए भी फॉलो होगा। 7 जनवरी को मगा नक्षत्र है, जो कि पितरों का नक्षत्र है। अगर आप शांति कराते हैं तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है। उसी प्रकार से अश्लेषा नक्षत्र की शांति कराते हैं तो नाग देवता का आशीर्वाद मिलता है। 15 जनवरी ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति जब व्यक्ति कराते हैं तो उनको जिस भी ज्येष्ठ अर्थात इंद्र के नक्षत्र का, इंद्र का इनके ऊपर प्रभाव होता है, तो इंद्र देवता की इनको अनुकंपा प्राप्त होती है अगर आप इस नक्षत्र की शांति कराते हैं तो। 16 जनवरी को मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र की शांति कराने से नैऋत्य देवी की अनुकंपा प्राप्त होती है, जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज होती हैं वो खत्म हो जाती है। 21 जनवरी को धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा जो नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र के जो देवता हैं वो है अष्टवसु। जब आप धनिष्ठा नक्षत्र की पूजा कराते हैं, शांति कराते हैं, तो अष्टवसु मतलब 8 एलिमेंटल गॉड्स जो पूरी सृष्टि के रचयिता होते हैं, आप में वो जो गुण हैं वो और बढ़ते हैं, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। 26 जनवरी को अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार की अनुकंपा प्राप्त होती है, जो कि देवों के डॉक्टर्स हैं। 27 जनवरी को भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक इस दिन अपनी भरणी नक्षत्र की शांति करा सकते हैं, जिन्होंने नहीं कराई है अब तक। भरणी नक्षत्र के जो देवता हैं वो है यम, और यम जब आप भरणी नक्षत्र की शांति कराते हैं तो मृत्यु की जो गलत छाया है या मृत्यु का डर है, फियर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे उस देवता का पॉजिटिव आपको मिलता है, उसका आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे योगों की बात करते हैं कि जनवरी महीने के कौन से ऐसे योग हैं और वो कौन से तारीख पे पड़ने वाले हैं, जिन अगर वो आपके जन्म योग हैं, आपकी जन्म पत्रिका में उस योग पे आप जन्म लेकर आए हैं, तो आप निश्चित ही उन योगों की शांति करा सकते हैं। ठीक है, करानी चाहिए अगर आपने नहीं करी है तो। 4 जनवरी को वैधृति योग है। वैधृति योग जिनकी जन्म पत्रिका में या जो जातक वैधृति योग पे जन्म लेकर आए हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया मौका है कि वो इस दिन उनकी शांति कराएं, और वैधृति शांति करने से पॉवर्टी जाती है। अब आगे आने वाले सभी योगों पर यही रूल एप्लीकेबल है, मतलब अगर ये आपके जन्म योग है, इसके ऊपर आपका जन्म समय आपका ये योग रहा है, तो अगर आपने शांति नहीं कराई है तो आपको ये शांति कराने का जनवरी में मौका मिलता है। हर महीने मौका मिलता है, पर शुभ शीघ्रम होना चाहिए। 5 जनवरी को विषकुंभ योग है। विषकुंभ योग अर्थात विष का घड़ा, मतलब विषकुंभ योग की शांति कराने से, ये सबसे पहली बात तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। क्योंकि कराने वाले लोग ही नहीं मिलते हैं, और मिल भी जाए तो वो सही पद्धति से करते हैं कि नहीं करते हैं, वो भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पर अगर ये योग की शांति अगर व्यक्ति के जीवन में हो जाती है, तो उसके जीवन में विष युक्त जो सब कुछ विषैला फैला हुआ है वो निकल जाता है। जिन्होंने नहीं कराई है और उनका अभी तक का जीवन कैसा है, वो अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप विषकुंभ योग पे जन्म लेकर आए हैं, तो आप ज़रूर अपने अनुभव साझा कीजिए, ताकि औरों को वो चीज़ें पता चले और जो दूसरे लोग हैं वो भी अवेयर हो सके। 10 जनवरी को अतिगंड योग है।
अधिगंडकी योग की शांति कराई जा सकती है। 13 जनवरी को शूल योग है, 14 जनवरी को गंड योग है, 17 जनवरी को व्याघात योग है, 21 जनवरी को व्यतिपात योग है, 30 जनवरी को वैधृति योग है और 31 जनवरी को विषकुंभ योग पर वापस से रिपीट हो रहा है। ये वैधृति और विषकुंभ ये दो योग जनवरी महीने में 2 बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब आपको 2 बार चांस मिलता है। मतलब पहली बार में जैसे स्त्रियां अगर हैं और उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाती है तो वो इस योग की शांति नहीं करा पाती है, तो आपके पास दूसरा मौका होता है कि आप इसको करा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि जनवरी महीने के सबसे 2 या 3 ऐसी कौन सी तारीख है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस दिन शांति से बैठना है, कुछ भी नया कर्म शुरू नहीं करना है, जो चीज़ें चल रही हैं जस्ट सेल थ्रू करना है। ठीक है, ये तय होता है 2 समीकरण कैसे बनता है, जो नक्षत्र अभी मैंने आपको बताया और जो योग बताए, इन दोनों का समीकरण जब आता है, जिस तारीख पे आता है वो तारीख काफ़ी ख़राब हो जाती है। मतलब 17 जनवरी को मूल नक्षत्र के दिन व्याघात योग पड़ रहा है, तो 17 जनवरी ये बहुत हैवी डेट होने वाली है। वैसे भी 18 जनवरी को क्या है, अमावस्या है, तो अमावस्या के पहले जब अमावस्या का जो टाइम पीरियड होता है प्लस माइनस, वो वैसे भी बहुत हैवी होता है, एनर्जी ड्रेन करने वाला होता है, इमोशनली ड्रेन करने वाला होता है। 21 जनवरी धनिष्ठा नक्षत्र और उस दिन व्यतिपात योग है। मतलब जनवरी महीने की ये 2 तारीखें 17 जनवरी और 21 जनवरी, ये 2 तारीखें ऐसी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव बताया गया है या नेगेटिविटी है। इस दिन आपको शांति से बैठना है, शांति से अपना काम करना है। हो सके तो मौन धारण करिए, हो सके तो लोगों से ना मिलिए। अगर आप वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो जितना हो सके उतना साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए अपने आप को। ठीक है, तो ये था जनवरी का पंचांग। एज़ प्रॉमिस कि मैं 25 को रिलीज़ करूँगी जनवरी का पंचांग, या हर महीने 25 को आपको अगले महीने का पंचांग मिलेगा। और ये इन्फॉर्मेशन उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो लोग इस प्रकार की शांति कर्म को कराना चाहते हैं। वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी को 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये वर्ष आप सभी के लिए, हम सभी के लिए प्रॉस्पेरस हो, बहुत अच्छा हो, ऐसी कामना करती हूँ ईश्वर के चरणों में। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।